जिन लोगों का सांस फूलता है और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आज मैं इसका डिटेल के साथ इलाज बताऊंगा। गौर से सुन लेना मेरी बात। लेकिन इलाज बताने से पहले यह भी बताना जरूरी है कि सांस क्यों फूलता है, क्योंकि जब सांस फूलने की कंडीशन समझ में आ जाएगी तो इलाज भी समझ में आ जाएगा। लोग गलती यहां कर देते हैं कि सारी बीमारी को एक ही बीमारी समझ लेते हैं, यानी सांस फूलना अलग अलग तरह का होता है और उनकी अलग अलग दवाई होती है। लेकिन स्टोर से दवाई देने वाला और हकीम दवाई देने वाला सारी कंडीशन में एक ही दवाई दे देता है, जिस पर डब्बे पे लिखा रहता है भाई ये सांस की दवाई है। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं बतला दूं कि सांस फूलने की अलग अलग वजह होती है। एक तो होती है फेफड़ों में इन्फेक्शन, ये तो मशहूर है। जब बलगम ज्यादा हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी सांस फूलता है। एक वजह होती है कब्ज, पेट साफ नहीं हो रहा तो सांस फूलने लग जाता है आदमी का, चलते हुए, उठते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए, चढ़ते हुए। एक वजह होती है मोटापा, ठीक है, मोटापा, मोटापे की वजह से भी सांस फूलता है, मशहूर चीज है। इसी तरह पेट में इन्फेक्शन, पेट में अगर सूजन आ जावे और वो सूजन ज्यादा बढ़ जावे तो उसकी वजह से भी सांस फूलता है। आ रही बात समझ में? सांस फूलता है। इसी तरह अगर डिप्रेशन हो जावे, डिप्रेशन हो जावे तो डिप्रेशन की वजह से भी सांस फूलता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, खिंच खिंच कर सांस आता है। आ रही बात समझ में? ये होती है अलग अलग वजह। अब आप सुन लीजिए कि ये इलाज कौन सी कंडीशन में दिया जाएगा। जितनी भी मैंने कंडीशन बताई है सबका ये इलाज है। देखो कमाल की बात, हर एक कंडीशन अलग अलग है, हर एक की बाजार में दवाई अलग अलग होगी, लेकिन जो मैं दवाई बता रहा हूं वो हर कंडीशन में सांस फूलने के लिए दी जा सकती है। अगर बलगम की वजह से, फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से सांस फूल रहा है तब भी दे सकते हैं। अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन की वजह से फूल रहा है तब भी दे सकते हैं। मोटापे की वजह से फूल रहा है तब भी दे सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से फूल रहा है तब भी दे सकते हैं। दवाई क्या है? 10 ग्राम तो ले लो मुलेठी और 10 ग्राम ले लो तबाशीर। अब इनका पाउडर बनाना है। पाउडर क्या में बनाना है? खरल में, मशीन में नहीं। अब मुलेठी जो होती है ना वो भारी होती है, उसमें तो हो नहीं सकती खरल में। तो ऐसा करे कि मशीन में, चक्की में या मिक्सी में मोटा मोटा कूट ले उसको, या बारीक ही कूट ले, बारीक कूट ले। और फिर दोनों चीजों को खरल में डालकर, यानी तबाशीर को और मुलेठी को, मुलेठी का जो पाउडर है, गुलाब का अरक डाले और खरल करे, खरल करे, खूब खरल करता रहे, इतना खरल करे कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको सुखा ले, पाउडर को धूप में ना सुखाए, छांव में सुखा ले, ठीक है। जब ये सूख जाए, पाउडर बन जाए, तो अब इसमें शहद मिला ले। शहद कितना मिलाना है? जितने में ये चटनी बन जाए, देख लेना मिला मिलाकर। रोजाना सुबह को खाली पेट 1 चम्मच लेना है, ठीक है, 1 चम्मच नाश्ते से पहले। किसी को मीठे से जलन होती है खाली पेट तो नाश्ते के बाद ले ले। इंशाअल्लाह ये मैंने जो दवा बताई है सांस फूलने के लिए लाजवाब है। और बड़ी खूबी इस नुस्खे की ये है कि हर कंडीशन में दी जा सकती है इसको।